हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के टॉपिक को। ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपको मेनली रेशियोज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रेशियोज और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। इनमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेशियो। ध्यान रखिए, रेशियो में आप न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। न्यू रेशियो के लिए कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान देना है। जैसे सबसे पहला केस ये है, सपोज पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो इनका 3:2:1 है। अगर यहाँ पे क्यू रिटायर होता है तो क्यू को हटा दीजिए आप। क्यू का शेयर कितना बनता है? 2/6। ध्यान रखिएगा, बचेगा कौन यहाँ पे? रिमेनिंग पार्टनर पी और आर। पी का जो रेशियो 3:1 बचता है, उसी रेशियो को हम न्यू रेशियो बोलते हैं, उसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन हो गई। इस सिचुएशन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। सपोज पी क्यू आर पार्टनर है, इनका रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 है, और अगेन यहाँ पे क्यू रिटायर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इनके बेस इक्वल करने होंगे। बेस आपने 6 एलसीएम ले लिया, फिर आप इसे 3:2:1 आप एलसीएम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और अगेन क्योंकि क्यू रिटायर हो रहा है तो क्यू को आप हटा सकते हैं, तो 3:1 जो रिमेनिंग बचेगा, ध्यान रखिएगा, उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? सेम न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्योंकि क्यू रिटायर हो रहा है तो क्यू का शेयर 2/6 होगा। ठीक, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस है, व्हेन एनी इंडिविजुअल पार्टनर टेक्स रिटायर पार्टनर शेयर पर्सनली। अगर कोई एक अकेला पार्टनर रिटायर पार्टनर के शेयर को पर्सनली ले लेता है तो आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल पी क्यू आर पार्टनर है, क्यू रिटायर होता है तो क्यू का शेयर 3/10 होगा। हिज शेयर टेकन बाय पी पर्सनली। क्योंकि पी पर्सनली क्यू का शेयर ले रहा है तो आप क्या करेंगे? जब आप पी का न्यू शेयर कैलकुलेट करोगे तो पी का शेयर 5/10 है, उसमें क्यू का शेयर आप ऐड कर दोगे, प्लस करना है आपको क्यू का शेयर, यानी 5/10 + 3/10, ये आपका 8/10 हो जाएगा। और क्योंकि आर को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आर का शेयर तो 2/10 सेम रहेगा। और फाइनली जब आप न्यू रेशियो निकालेंगे तो पी एंड आर, क्योंकि क्यू रिटायर हो चुका है तो 8/10 एंड 2/10, क्योंकि बेस इक्वल है इनके, तो हम इन्हें रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 8:2। अगर आप इसे 2 से कट करते हैं तो ये 4:1 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो है, यहाँ पे गेन सिर्फ और सिर्फ ओनली किसको गेन हो रहा है? पी को। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो सिर्फ पी को ही हो रहा है, तो पी का ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप थर्ड केस देखेंगे। सपोज व्हेन बोथ रिमेनिंग पार्टनर टेक्स रिटायर पार्टनर शेयर इन एनी अदर रेशियो। अगर दोनों के दोनों बचे पार्टनर रिटायर पार्टनर के शेयर को किसी अदर रेशियो में ले लेते हैं तो क्या करेंगे आप? जैसे पी क्यू आर पार्टनर है, 3:1 रेशियो है, यहाँ पे क्यू रिटायर हो जाता है, क्यू का शेयर अगेन 2/6 है, और हिज शेयर टेकन बाय पी एंड आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। पी और आर ने क्यू का शेयर 2:1 में ले लिया, तो आप कैसे करेंगे? पहले पी का न्यू शेयर निकालेंगे आप। तो पी का शेयर 3/6 है, प्लस इस 2/6 का पी ने कितना ले लिया? 2/3। तो 2/6 में 2/3 की मल्टीप्लाई करो, ये आपका 4/18 हो जाएगा। यहाँ पे 3/6 है, आप एलसीएम लेंगे 18, यानी 9 + 4 यानी 13/18। तो पी का न्यू शेयर हो गया आपका 13/18। सेम एज आर का न्यू शेयर जब आप निकालोगे तो आर का शेयर 1/6 है, प्लस 2/6 का, क्योंकि क्यू का शेयर 2/6 था, तो 2/6 का इसने कितना ले लिया? 1:2 है, मतलब 1/3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/18, तो 1/6 में 2/18 प्लस करोगे तो ये 3 + 2/18 आएगी, 5/18 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पी का और आर का बेस इक्वल है, तो न्यू रेशियो हमारा 13:5 हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, गेनिंग रेशियो यहाँ पे उसी रेशियो को हम गेनिंग रेशियो और ट्रीट करेंगे जिस रेशियो में उन्होंने उसका शेयर बोरो किया था, यानी लिया था। तो आपका 2:1 क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड केस था। नेक्स्ट हम अनदर केस की बात करते हैं, फोर्थ केस। व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ गिवन। अगर आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिए हैं तो क्या करेंगे आप? XYZ ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, यहाँ पे Y रिटायर हो जाता है तो Y का शेयर 3/10। देन उसके बाद आपको X और Z का अलग से कोई फर्दर रेशियो दिया हुआ है 3:2, जिसको आप न्यू रेशियो कहेंगे। अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है तो X का गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। आपको पता है X का न्यू क्या होगा? 3/5, और ओल्ड क्या है? 5/10। तो इसे आप एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लो, 1/10 हो जाएगा। जेड का गेनिंग रेशियो जब आप निकालेंगे तो अगेन न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि जेड का शेयर है 2/5 और ओल्ड कितना है? 2/10। तो 2/5 - 2/10 एलसीएम लेंगे आप तो ये 4 - 2/10 यानी कि 2/10, और क्योंकि बेसिस इक्वल है इनकी तो 1:2 ये आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 4 केसेस हैं रिटायरमेंट में रेशियोज़ के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको छोटे क्वेश्चंस में या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट हम अब टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ईजी है और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, बहुत सारे केसेस नहीं है। सिंपल एक सिंगल जर्नल एंट्री आपको पास करनी होती है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है। सपोज़ PQR पार्टनर है, रेशो 3:2:1 है। अगर Q रिटायर हो जाता है तो Q का शेयर 2/6। ध्यान रखिएगा, आपको गुडविल ऑफ द फर्म पहले से गिवन है 60,000। हमें करना क्या है, Q शेयर ऑफ गुडविल यानी फर्म की गुडविल में से जो Q रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालो। तो 60,000 का 2/6 करेंगे तो 20,000 आएगा। अब ये जो 20,000 गुडविल आई है Q की, उसको आप एक सिंगल जर्नल एंट्री की फॉर्म में दिखाएंगे और जर्नल एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर पार्टनर। ध्यान रखिएगा, इसे गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिए हैं तो न्यू माइनस ओल्ड करके आप पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेना, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर पार्टनर, आपको पता है रिमेनिंग कौन है, यहाँ पे P रिमेनिंग है और R रिमेनिंग है और यहाँ पे Q क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ध्यान से देखिए। आपकी जो जर्नल एंट्री होगी, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और आपको बता दूँ, क्योंकि 3:1 इनका रेशो है और Q रिटायर हो रहा है तो बचा हुआ रेशो ही क्या होता है, वही न्यू है, वही गेनिंग है। तो 3:1 को आप क्या मानेंगे, गेनिंग, और इसी रेशो में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो P डेबिट, R डेबिट टू Q, 20,000 जो गुडविल था वो 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 3/4 इंटू 20 15,000, 1/4 इंटू 20 यानी कि 5,000। तो 15,000 5,000 आप यहाँ पे दिखा देंगे। और एक और सिचुएशन है यहाँ पे, इन केस व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपेयर, अगर आपको गुडविल ऑलरेडी अपेयर गिवन है तो ध्यान रखिए उसे आप राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर डेबिट टू गुडविल। ऑल पार्टनर डेबिट टू गुडविल का मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं सबको डेबिट करेंगे और गुडविल को क्या करेंगे आप, क्रेडिट। और ध्यान रखिएगा इसे ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सपोज X और Y और Z ये तो तीनों ओल्ड पार्टनर हैं, तो X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू गुडविल। सपोज 30,000 यहाँ पे गुडविल अपेयर है, एक फिगर हमने अपनी तरफ से ले लिया और इनका ओल्ड रेशो 3:2:1 है। तो 30,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक का 15,000 आएगा, एक का 10,000 आएगा, एक का 5,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपका ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रीसियस है ये, आप इससे नोट डाउन कर लें स्क्रीनशॉट लेकर के, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको और भी जो भी प्रीसियस इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग रेगुलर लेके आते रहते हैं, तो आप उससे नॉलेज ले सकें, ग्रैब कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।